ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 30। ये श्लोक है हमारा। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं च मयि पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि, तस्य हम न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति, स च मे न प्रणश्यति। पहले पार्ट में कहा है यो माम पश्यति सर्वत्र। यो का मतलब यह, जो, सर्वत्र सब जगह, सब में, माम पश्यति मुझे देखता है। भगवान कहते हैं कि जो सब जगह अर्थात सब में मुझे देखता है। और आगे कहा है च, और सर्वम च मयि पश्यति, और मयि मुझ में, सर्वम सबको, पश्यति देखता है। पहला कहा है जो भक्त सब में मुझे देखता है, भी सब में परमात्मा को देखता है। और दूसरा कहा है परमात्मा में सबको देखता है। यहां पर मई वर्ड जो है, यहां पर माम या मई जो है वो परमात्मा के लिए आया है। पहली लाइन में कहा है जो सब में परमात्मा को देखता है, और फिर दूसरी लाइन में कहा है और जो परमात्मा में सबको देखता है। उसके बाद कहा है तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं लुप्त नहीं होता, उसके मैं नजदीक होता हूं। सच में न प्रणश्यति, प्रणश्यति, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब इसके बीच में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यो मम पश्यति सर्वत्र, उसके लिए कहा गया है कि जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति यक्ष राक्षस कुछ भी, कहा है कि सभी में मेरे को देखता है, हर चीज में मेरे को देखता है। इसके लिए मैंने कल एग्जाम्पल बताया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण ग्वालों को और गऊओं को और बछड़ों को लेके चराने के लिए जाते थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी जैसे ही जब बछड़ों और उनमें से बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए गए हुए, उनमें से कुछ उन्होंने बछड़े और कुछ ग्वालों को, जो ग्वाल बाल साथ थे उनके बच्चे भी साथ थे, उनको चुरा कर ले गए। कुछ समय निकल गया, मतलब कि एक किस्म का हमारे लिए एक वर्ष निकल गया ऐसी लीला करते करते। और उसके बाद क्या हुआ कि जिस समय शाम का समय हुआ तो गऊओं को ऐसा लगा कि जिन बच्चों को दूध पीने वाले जो बच्चे थे उनको तो घर पे छोड़ के जाते थे, उनको साथ नहीं लेके जाते थे, जो घास चरने वाले थे केवल वही जाते थे। तो उनको शाम के समय गऊओं को अपने बच्चों को जिनको दूध पिलाना था, वो मोह के वश इस तरह से मतलब कि वो भागी, वो रुकी नहीं। बहुत से ग्वालों ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। एक ममता ऐसी चीज है कि वो दूध देने की दूध पिलाना था उन्होंने, वो भागी। और ग्वाले जब पीछे पीछे उनके आए, ग्वालों को काफी गुस्सा भी आया, लेकिन जब आगे आके उन ग्वालों ने देखा कि अपने बालक भी उनके हैं, बीच में पहले थे नहीं, तो उनको देख के उनको बड़ा एकदम उनका गुस्सा भी शांत हो गया और उनका प्रेम उमड़ आया। अपने बालकों को उन्होंने गले से लगा लिया और उनका माथा चूमने लगे। और फिर इस लीला को जब बलराम ने देखा तो उसे ये लगा कि ये ग्वाल बालों और बछड़ों के बछड़े भी भगवान श्री कृष्ण बन गए, ग्वाले भी भगवान श्री कृष्ण बन गए। उनके जैसे बैंत सींग बांसुरी जैसी उनकी आवाज, बिल्कुल उस तरह से कोई पहचान नहीं सकता था। तो बलराम ने ये देखा कि ग्वालों के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए बलराम को हर जगह। तो ऐसे ही कि जो भक्त, जो भगवान का सिद्ध भक्त है,
वो हर जगह उस भगवान को ही देखता है। जिस किसी को भी देखता है उसमें उसको भगवान ही नजर आता है, उसको भगवान के सिवाय कुछ और नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है कि भगवान की सत्ता को वो समझ गया है। तो वो ऐसे ही सिद्ध भक्त जो है हर चीज में उसी को भगवत सत्ता के सिवाय और कुछ भी कोई और सत्ता नहीं है। ये तो सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट था, यो माम पश्यति सर्वत्र। फिर है दूसरा, सर्वम च मयि पश्यति, कि जो मुझ में मतलब कि परमात्मा में सबको देखता है। इसके लिए एग्जाम्पल ये कहा है कि गीता का जब उपदेश दिया तो अर्जुन ने जब प्रार्थना की तो भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि इस सारे चराचर संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख, अर्जुन को कहते हैं। और उसके अलावा अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में, आपने तो कहा कि एक अंश में स्थित देख, मैं आपके शरीर में स्थित संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। और अर्जुन ने भगवान के शरीर में समस्त सारे संसार को देखा। तो यहां से यह हुआ कि जैसे अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ सारे संसार को देखा, इट मीन्स भगवत सब रूप ही देखा, ऐसे ही भक्त को देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी आता है उसको भगवान में ही देखता है। हर चीज को वो भगवत स्वरूप ही देखता है। और तीसरा वर्ड था इसके बीच में, तस्य हम न प्रणश्यामि। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हर जगह मुझे ही देखता है, मैं उससे कैसे छिप सकता हूं? मैं कहाँ छिपूं? जो हर जगह पे देखता ही मुझे है, मैं कैसे उससे छिप सकता हूं? तो मैं उस भक्त के लिए, उसके भक्त के सामने ही रहता हूं, उस भक्त के लिए मैं नजदीक से नजदीक हूं। और आगे कहा है, सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भक्त को सब जगह देखते 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 उसको भगवान ही नजर आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जैसे मेरी शरण में आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं उसकी शरण में वैसे ही उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। जो मुझे कहता बच्चा बन जा, मैं बच्चा बन जाता हूँ। जो मुझे कहता माँ बन जा, मैं माँ बन जाता हूँ। जो मुझे कहता मित्र बन जा, मैं मित्र बन जाता हूँ। जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसे वैसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो मेरी उस भक्त के साथ इतनी आत्मीयता और एकता हो जाती है कि उस भक्त से मैं दूर नहीं हो सकता। अगर वो मेरे से दूर नहीं होता तो मैं भी उससे दूर नहीं होता। और इसमें फिर अभी मैंने सीधा सिर्फ चारों वर्ड्स को ही आपको बताया है। उसके बाद जैसे तुलसीदास के वर्ड्स में बोल रही हूँगी मैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और सारी जितनी गोपियाँ थी वो हर चीज़ में पति रूप में भगवान को ही देखती थी। सब कुछ छोड़ के आ गई, उनका उनके साथ इतना था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनको, लेकिन नहीं, उनका इतना गहरा प्रेम भगवान के साथ हो गया था कि आत्मीयता इतनी हो गई थी उसे वो छोड़ नहीं सकती थी। और वो ये कहती हैं कि जित जित देखूं तित श्याममयी हैं, कि जहाँ भी देखती हूँ बस हमें तो श्याम ही दिखते हैं, श्याममयी हो गई हुई हैं। और फिर स्वामी राम तीरथ जी के शब्दों में, बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूं, न एक है न दो हैं, सदा तू ही तू है। न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि उसके सिवाय कुछ और नजर नहीं आता। और स्वामी ज्ञानानंद जी का जो पोइट्री के रूप में है, इसी श्लोक को पोइट्री के रूप में जो लिखा हुआ है, सब में ही जो सत्ता मेरी देखता, मुझी में ही सब जीव देखे सदा। नहीं दूर रहता मैं उससे कभी, रह पाए ना मुझसे वह दूर ही। वो मेरे से कभी दूर नहीं रहता और मैं उससे कभी दूर नहीं रहता। जो सब जगह
मुझे देखता है और सब जगह परमात्मा में ही देखता है। मैं उसके नज़दीक हूँ, वो मेरे नज़दीक है। इसमें एक कहा है कि परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है। मटके में पानी है, पानी में मटका है। अगर एक टप में एक मटका रखा हुआ, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, ऊपर भी पानी, नीचे भी, सब जगह पानी ही पानी। अगर वो मटका टूट जाता है तो बीच में से आवरण खत्म। तो हमने अपने ये जो आवरणों की परत है, अज्ञान की परत है, इसको मिटाना है हमने, ताकि हमें पूरी तरह से परमात्मा जो है वो नजर आए, अनुभव हो जाए हमें। सूर्य का प्रकाश तो है, लेकिन अगर अपनी आंखों पर ही पट्टी है, हमारी आंखें ही खुली नहीं है, तो हमें सूर्य के प्रकाश में क्या नजर आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कहा है यहाँ पर कि हमें अपनी आवरणों की पट्टी उतारनी होगी। जितना ये मोह माया के आवरण हैं, इनकी पट्टी उतारनी होगी, ताकि हमें वो परमात्मा जल्दी से जल्दी अनुभव हो सके। सो हमारा श्लोक यही है कि जो सब में मुझ परमात्मा को देखता है और मुझ परमात्मा में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अब मैं गुलशन जी से कहूँगी कि इस श्लोक के बारे में श्लोक भी पढ़ें और एक बार मीनिंग भी बोलें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 30। यो मां पर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में और सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। यानी कि संपूर्ण भूतों में वासुदेव और वासुदेव को संपूर्ण भूतों में देखने का मतलब ये है कि जैसे हम बादल में देखते हैं, आकाश में बादल हैं और बादल में ही आकाश हमें दिखाई देता है, तो उसी तरह परमात्मा सब में है और सब में परमात्मा है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति चाहिए। उसके लिए अगर हम देखना चाहें तो हमें मतलब हर जीव में उसको हम देखें, लेकिन समभाव होकर देखें। किसी से हम घृणा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी से द्वेष ना करें, तो हमें सभी में वो दिखाई देगा। अगर हम घृणा, नफरत करके अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब हम उस परमात्मा को, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को ही दुख पहुंचा रहे हैं। तो इस खाली सजीव वस्तुएं ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं में भी हम प्रकट किया है परमात्मा को। जैसे प्रहलाद ने खंबे से परमात्मा को प्रकट कर दिया था, ऐसे ही धन्ना जाट ने उस पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर दिया था, उन्होंने प्रकट होकर दूध पिया था। ऐसे और राजस्थान में भी कई कहानियां हैं कि उन्होंने भी भगवान के अंदर, भगवान ने प्रकट होकर उनका भोजन किया था। तो अगर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो भगवान जो है वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। बस मन में हमें विश्वास और श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए और सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। चाहे वो घृणित से घृणित जीव हो, उसमें भी हमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। एक बार एक कुत्ता जा रहा था, बहुत ज्यादा उसके शरीर में घाव थे और बहुत गंदा दिख रहा था। तो दो व्यक्ति जा रहे थे, एक ने कहा देखो कितना गंदा, इसको भगवान की कितनी मार है, कितना गंदा इसका शरीर है, कितना ये रोगी है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है तुम उसके दांत नहीं देख रहे, उसके दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। तो उसने मतलब इतनी बुराई में भी अच्छाई को देख लिया। तो अगर हमने किसी में 10 बुराइयां भी अगर उसके अंदर हो, अगर उसकी कोई एक अच्छाई हो, तो उस अच्छाई को ही पकड़कर हम उसका सम्मान करना चाहिए। तो अगर हम सब में परमात्मा को देखेंगे तो हम जो है अपने इस जीवन को सफल कर पाएंगे। तो हमें यही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति तब होगी जब हम हर जीव उस परमात्मा का दर्शन करेंगे। तो वो परमात्मा तो हमारे लिए है ही है, हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही जैसे अभी आपने ग्वाल बालों की कहानी सुनाई, ऐसे ही
यशोदा मैया और कृष्ण जब छोटे थे तो वो नदी किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बार मिट्टी खा ली, तो माता ने उसको बोला तूने मिट्टी खाई है? वो कहते नहीं खाई। वो कहते मुंह दिखा। तो उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड था। तो प्रभु तो है, वो हर एक के अंदर है, पूरा ब्रह्मांड सबके अंदर है, बस हमें वो वाली नजर चाहिए जिस नजर नजर चाहिए। से हम उस परमात्मा का दर्शन कर ठीक है, सकें। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, मेहता मैडम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी, बोलिए। ओम श्री परमात्मे नमः। षष्ठो अध्याय, श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें कहा गया है कि जो पुरुष, जो योगी संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों में मतलब संपूर्ण भूतों को परमात्मा में देखता है, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कभी मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। मतलब हमेशा परमात्मा की जो सत्ता है वो हर सृष्टि की हर वस्तु में है। जहां भी देखते हैं परमात्मा ही परमात्मा है, चाहे वो जड़ वस्तु है चाहे चेतन है, हर वस्तु में परमात्मा है। तो हर चीज में, चाहे वो कुरूप है रूप है उसमें है नहीं है, हर चीज में परमात्मा का ही तत्व देखना है हमें। और जो मतलब परमात्मा है वो हर चीज में है। जैसे कहते हैं कि परमात्मा एक दोहा है कि नारी नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। मतलब नारी ने साड़ी पहन रखी है या साड़ी नारी ने पहन रखी है, वो एक ही चीज है। लेकिन ये कहते हैं कि संसार में हर चीज जो है उसमें परमात्मा का निवास है और उसमें हर चीज को हम तभी देखेंगे। जैसे कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं भी चली मैं भी हो गई लाल। मतलब मैं भी परमात्मा को और मैं देखने जाई तो मैं भी परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी। और जब ये स्थिति हमारी तब होती है जब हम संसार से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें सब और परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आगे बोले प्रवेश मैडम। बस दो दो लाइनों में बोल देना ताकि टर्न आ जाए सबकी। श्लोक पढ़ो और टू द पॉइंट बस बोल दो। हाँ जी। हाँ, परमात्मे नमः। षष्ठोध्याय, श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें श्री भगवान जी कहते हैं कि जो भक्त मुझे सब प्राणियों में देखता है और मैं भी और सब प्राणियों में मुझे देखता है और मैं सब प्राणियों में देखता है और मैं उनको सब प्राणियों में देखता हूँ। यही है ना। जो सब में मुझे देखता है, अर्थात जो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है। हाँ जी, जो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है, उसके लिए प्राणियों को देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। बिल्कुल, वह सब में उस सभी में उसकी सत्ता है। में सब में हमें परमात्मा को देखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, आगे सुषमा मैडम, बस टू द पॉइंट ही दो लाइनें ताकि बारी आ जाए सबकी। हाँ जी। श्री परमात्मे नमः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त मुझे सभी भूतों में सभी प्राणियों में देखता है और जो मुझको सब प्राणियों में देखता है, वो उन दोनों के लिए दोनों स्थितियों में मैं ना अपने भक्त के लिए जो है अदृश्य नहीं होता, ना मेरा भक्त मेरे लिए अदृश्य होता है। अर्थात जब हम सब में ही देखते हैं उस परमात्मा को, तो वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है, अदृश्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ जी, रजनी मैडम।
अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसे भगवान कहते हैं, भक्त सब चीजों में मेरा दर्शन करता है और मुझ में सबका दर्शन करता है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मुझे देखे बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक। सहजो बाई को जैसे में विठल का दर्शन होता है, नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन होता है, ऐसे जड़ चेतन सब में मेरा दर्शन जिसको सब होता है, उसको आत्मा की परत प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, रीटा जी अनम्यूट कर। परमात्मने नमः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो भगत सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। बिल्कुल। कहने का भाव यही है कि जो साधक ऐसी स्थिति को जो योगी पहुंच जाता है, तो उसके लिए जड़ चेतन वायु देश काल सब कुछ उसके लिए एक ही है। वो जड़ में भी चेतन में भी हर जगह भगवान को ही देखता है। फूलों में, पौधों में, किसी भी चीज में हम ले लो, कुत्तों में, जीवों में, हर जगह ऐसे ही। जड़ के अंदर अभी प्रहलाद जी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, धननाथ भगत जी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो ये सारा क्या है, ये सारी जो जड़ वस्तुएं हैं ये भी परमात्मा, क्योंकि कण कण ही परमात्मा का है। परमात्मा में जब हम क्योंकि हर चीज जो है अणु से ही बनी है, कण से ही बनी है हर चीज, तो कण कण में परमात्मा है, तो वो तो उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो सर्वव्यापी परमात्मा जब सब जगह है और उसको हम देखने लग जाते हैं, उसी भाव से देखते हैं, तो हम भी क्या है, प्रभुमयी हो जाते हैं और प्रभु हम में और हम प्रभु में हो जाते हैं और सारी जगह हमें सर्वत्र वही दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी, उषा जी जरा कर रीडिंग कर दो फटाफट, बस फिर हम क्लोज करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त जो सब में मुझे देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि जो कुछ है सब भगवान ही है, उनके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये जड़ चेतन प्राणी जो भी है सब में भगवान है, उनके सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं, सब कुछ वही है। जो उनमें सब मुझ में देखते हैं वो कहते हैं, और सब मैं उनमें हूँ वो मुझ में है। मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि सब में भगवान ही है। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु।